वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम एपिसोड 11। एपिसोड की शुरुआत में यूए मिस यान को परेशान करता है। फेंगली यह सब देखकर परेशान होता है और कहता है, बस बहुत हुआ, ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ मेरा कोई वजूद ही नहीं है। यूए उसे कहता है, मुझे माफ़ करो, दरअसल मेरी पत्नी बिल्कुल भी आज्ञाकारी नहीं है। फेंगली जुएयान के बारे में पूछता है। जुएयान को भी अपनी वाइफ बताता है। फेंगली कहता है, तो फिर सेंगटिंग यान का क्या? यूए कहता है, तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों है? क्या एक आदमी दो बीवियों के साथ नहीं रह सकता? इस पर फेंगली कहता है, आप तो काबिले तारीफ हैं सर, लेकिन आप दो बीवियों के साथ रहने के लिए ज़िंदा भी तो रहना होगा ना। और होंगनगु, जिसने ऐसे रैंक की स्मॉल अचीवमेंट्स हासिल कर रखी हैं, अपनी पावर से यूए पर अटैक करता है। फेंगली कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी सच्ची है या झूठी, तुम्हारे लिए यान फैमिली को समझौता करना ही पड़ेगा। यूए होंगनगु को रोकता है और उस पर ब्लेजिंग बिलो पाम पावर से अटैक कर उसे हराता है। फेंगली पीछे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूए उसे देख लेता है और कहता है, तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। और अपनी पावर से फेंगली का पैंट जला देता है, जिससे देखकर सब हंसने लगते हैं। फेंगली अपना पैंट छिपाकर वहाँ से भागने लगता है। मिस यान भी शानयान को लेकर वहाँ से जाती हैं और कहती हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए। फेंगली यहाँ से अपमानित होकर गया है, वह ज़रूर किसी न किसी को बदला लेने के लिए भेजेगा। शानयान कहते हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ कि इनके आसपास उसके सभी लोग भरे पड़े हैं। यूए कहता है, तुम डरो नहीं, तुम्हारे पास मैं हूँ ना। मिस यान कहती हैं, तुम्हें नहीं पता, हेवनली फायर सेक्ट के पास ऐसे रैंक को अचीव करने वाले लोग कंट्रोल में हैं। उनके पास ड्रैगन पैथम की सोल इमेज है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, हम मर भी सकते हैं। यूए कहता है, अगर हम बच नहीं सकते हैं तो आज हम ब्राइडल चैम्बर में कैसे जाएंगे? अगर आप मर गए तो यह सिर्फ एक बर्बादी ही होगी। जुएयान कहती है, हालांकि दोनों रैम्स के बीच बहुत अंतर है, लेकिन अगर आप हॉली बीस्ट के सोल इमेज को अक्यूमुलेट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप उनके सामने टिक सकते हैं, लेकिन आपको बस थोड़ा सा समय देना होगा। यूए कहता है, मैं यह सब आधे घंटे में ही कर लूँगा और मैं इनविजिबल सोल इमेज भी अक्यूमुलेट कर लूँगा। और शॉपकीपर के पास जाकर फर्स्ट क्लास रूम मांगता है। जुएयान सोचती हैं, यह बहुत बुरा हुआ, मेरी ताकत सील है और मैं इनकी कोई मदद भी नहीं कर सकती। इन्हें बहुत जल्द हॉली बीस्ट के सोल इमेज को अक्यूमुलेट करने की ज़रूरत है और अभी इसे मैं सिर्फ सोच ही सकती हूँ। अगले सीन में यूए हॉली स्पिरिट की सोल इमेज अक्यूमुलेट करने की कोशिश करता है और यूए से अलग अलग तरह की स्पिरिट बाहर आती है। पहली बार एक कीड़े की, दूसरी बार एक पिग की, तीसरी बार एक डक की और फिर उसके बाद बहुत से जानवरों की, जिसे जुएयान डर जाती है और कुर्सी पर चढ़कर कहती है, तुम ये सब क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? तभी वहाँ मिस यान आती हैं और जुएयान को अपने साथ ले जाकर उसे पूछती हैं, तुम यूए को कैसे जानती हो? जुएयान यूए को सारी बात बताकर कहती है, तुम टेंशन न लो, तुम्हारे हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर नहीं चल रहा। मिस यान मुँह टेढ़ा कर कहती है, यह सब तो बस एक दिखावा है कि मुझे उसकी परवाह है, मैंने कोई असलियत में उससे शादी वादी नहीं की है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम एपिसोड 12। एपिसोड की शुरुआत में यूए इनविजिबल सोल इमेज अक्यूमुलेट कर जोर से चिल्लाता है। जुएयान और मिस यान दोनों अंदर आते हैं, लेकिन जुएयान मिस यान के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। मिस यान सोचती है, यूए तुम सच में स्ट्रांग हो। जुएयान यूए से पूछती है, यूए तुमने किस तरह की हॉली बीस्ट सोल इमेज को अक्यूमुलेट किया है? यूए कहता है, तुम चुपचाप खड़ी रहो और हिलना नहीं, और अपनी पावर उसे दिखाने लगता है। जुएयान सब देखकर कहती है, ये सब तो बस रेनड्रॉप सोल इमेज है। यूए कहता है, क्या तुम मेरी सोल अक्यूमुलेट इमेज देखकर शॉक नहीं हुई? जुएयान कहती है, क्या ये तुम लंबे समय के लिए अक्यूमुलेट कर सकते हो और तुम सिर्फ क्रैबी सोल इमेज अक्यूमुलेट कर सकते हो? यूए कहता है, ये सोल इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम बाद में इसे ही ढूंढोगी। और उसे एक रोज़ फ्लावर की सोल देने की कोशिश करता है, लेकिन जुएयान उसे फूंक मारकर उड़ा देती है। जुएयान कहती है, मुझे इसमें कुछ भी पावरफुल नहीं दिख रहा, इसे तो आसानी से फूंक मारकर उड़ाया जा सकता है। जुएयान वहाँ से जाने लगती है और यूए उसे घुटने पर मारती है। तभी बाहर से आवाज़ आता है, दोनों बाहर जाते हैं। अगले सीन में फेंगली शानयान पर अत्याचार करता है और उनसे कहता है, मैंने पहले सोचा था कि तुम अभिमानी हो, तुम लोगों ने क्या सोचा था कि मुझे रोक लोगे? और जू मैंग से कहता है, मैं सोच रहा था कि हमें इस बूढ़े आदमी के साथ कैसे डील करना चाहिए। जुए मैंग कहता है, जो हमें पागल बनाता है उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। मिस यान कहती हैं,
ली फेंग अभिमानी मत बनो और अंकल चान को छोड़ दो। फेंग ली कहता है, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, लेकिन जब यूए और जुएयान खुद को सरेंडर कर देंगे तभी यूए और जुएयान वहाँ आते हैं। यूए कहता है, ठीक है, उसे मार दो। मिस यान कहती हैं, यूए तुम ये क्या पागलों जैसे बातें कर रहे हो। यूए कहता है, इसने मुझे हर वक्त मारने की ही तो कोशिश की है, अगर मैं इसे बचाना चाहूँ तो मैं पागल कहलाऊंगा। फेंग ली कहता है, तुम्हें यकीन है ना कि तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूए कहता है, अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो, जब तुम इसे मार डालोगे तब हम अपने बिजनेस के बारे में बात करेंगे। फेंग ली कहता है, पिछली बार तो मैं हार गया था क्योंकि मैं इंजर्ड था, लेकिन अब मैंने एलेक्सायर कंज्यूम कर लिया है और अपना ट्रू रॉर सोल इमेज दिखाता है। यूए अपनी रेनड्रॉप सोल इमेज दिखाता है, जिसे देखकर फेंग ली हंसने लगता है और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर यूए और फेंग ली दोनों में लड़ाई होती है। फेंग ली हारता है। जुए मैंग फेंग ली को गिरने से बचाता है। जुए मैंग यूए पर अटैक करता है, लेकिन सबको धोखा देकर यूए फेंग ली के पास पहुंचता है। यूए फेंग ली का गला पकड़ के उसे उठाता है। जुए मैंग उसे छोड़ने के लिए कहता है। यूए कहता है, मैंने सुना है हेवनली फायर सेक्ट का दुश्मन जिसका नाम ब्लू बिलो पेविलियन है, अगर तुम्हारे लॉर्ड ली को मैं उसे बेच दूँ तो तुम क्या करोगे। फेंग ली कहता है, नहीं, मुझे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। यूए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को छूने की, और फेंग ली को मारने ही वाला होता है कि मैरो वॉशिंग रैम वहाँ आते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है।